नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार क्या हुई? नाराजगी, गुस्से और आक्रोश से भरी हुई टिप्पणियों ने कांग्रेस नेताओं को परेशान कर दिया। कहीं खुलासे की धमकी, कहीं पैसों के लेन देन का आरोप, कहीं इस्तीफे की मांग, कहीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए। कोई कांग्रेस की खामियां गिन रहा है तो कोई भाजपा की संगठन शक्ति की तारीफ कर रहा है। कांग्रेस की हार इतनी करारी और गहरी छाप छोड़ने वाली है कि अब इस हार की वजह से पार्टी में अंतर विरोध घर करता दिख रहा है। करता तो एक और कई सीनियर नेता भी जो चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने की मांग करते भी नजर आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है और पार्टी के जो प्रत्याशी हारे हैं उसकी जिम्मेदारी सब जो हमारे कलेक्टिव लीडरशिप में जो काम चलता है उसकी है। और जब इसका परीक्षण होगा, चर्चा होगी, तब पता चलेगा वास्तव में क्या बातें हुई है। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे बड़े नेता लोग तय करेंगे कि कब समीक्षा बैठक होगी। हो सकता है पंचायत चुनाव हो जाए, आज पहले चरण का है, 23 को अंतिम मतदान होगा, उसके बाद कुछ चर्चाएं जरूर होगी। और जहां कार्यकर्ताओं का रोष सार्वजनिक है तो वहीं नेताओं के आरोप प्रत्यारोप को भी इस हार की वजह से हवा मिल गई है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वो भी समझ रहे हैं कि गलती हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन बघेल हार के कारणों पर चुप्पी साधे हुए हैं और बघेल ये सारी बातें आला कमान के सामने रखने वाले हैं। सोशल मीडिया में आना अलग बात है, लेकिन ये हार तो बड़ी हार हुई है निश्चित रूप से। और इसके मामले में जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उसे अपने पार्टी फोरम में ही रखूंगा। कांग्रेस में जहां हार से बवंडर उठ रहा है तो भाजपा को एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा की ओर से तंज भरे बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जनता अब कांग्रेस नेताओं की लड़ाई का मजा ले रही है। कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई है। इसके पीछे कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। टिकट वितरण से लेकर पार्टी की राजनीति और राजनेता सब जिम्मेदार हैं, लेकिन अब तक इस हार की जिम्मेदारी किसी बड़े नेता ने नहीं ली है। ऐसे में आला कमान तक पहुंची शिकायतें और गुस्सा किसी बड़े नेता पर आज गिराने वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है निकाय चुनाव के बाद हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर। बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है और इस हार से कांग्रेस में मचा है हाहाकार। और ये हाहाकार क्या गुल खिला रहा है, किस तरीके से इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा और राजनीतिक मायने क्या है इस हार के, इसी को आज हम पूरे इस चर्चा के दौरान डिकोड करने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे हार का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लखन लाल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विषय पूरी तरीके से कांग्रेस पर आधारित है, लेकिन बीजेपी दूर से मजे ले रही है, इसलिए बीजेपी का भी पक्ष जानना जरूरी है। पहले चलते हैं कांग्रेस की ओर। और जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि बड़े नेता तो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, कुछ इशारों में बात हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता चुप नहीं रह रहा है। सोशल मीडिया की पोस्ट हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता उबल रहा है। वो बार बार पूछ रहा है कि आप नेता हमारे लिए करते क्या हो, वो पूछ रहा है कि आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, वो पूछ रहा है कि संगठन क्यों मजबूत नहीं है। अब इस हार की जिम्मेदारी के बाद इस्तीफा कौन देगा कि सब ने चुप्पी साध रखी है।
भूपेश बघेल दिल्ली चले गए हैं, कह रहे हैं कि आला कमान को सारी जानकारी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने पक रहा है। इस हार से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे प्रीति जी भी। प्रीति जी, हार के बाद हमेशा मंथन होता है, चिंतन होता है, लेकिन वो जो मंथन चिंतन के बाद विष निकलता है, उसे पीने के लिए कांग्रेस का कोई लीडर तैयार नहीं होता। क्या इस बार हार के बाद कुछ सीखेंगे, कुछ बदलेंगे? क्योंकि 2 बड़ी हार के बाद आप लोगों ने कुछ नहीं किया और तीसरी हार उसी की परिणति है, कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर मोहन जी, हार तो बहुत बड़ी हार है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। जनादेश स्वीकार करना होता है। हार बड़ी है, बड़े अंतर से हुई है, इस बात को स्वीकार करना होगा। हालांकि देखिए, ये बहुत कॉमन हो गया है कि जिसका स्टेट में गवर्नमेंट होता है, ज़्यादातर जनता अब चाहती है कि नगरीय निकाय खासकर या पंचायत में भी सेम पार्टी के लोग रहें, ताकि ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, नहीं तो कि ये हमको काम नहीं करने दे रहा, ये रोड़े अटका रहे, इस तरह की जो बातें हैं ये करने का मौका ही ना मिले किसी को भी। तो ये पैटर्न आपने देखा होगा पिछले बार, जैसे पूरे 10 की 10 सीट कांग्रेस के पास थी, तो उस समय आप कह सकते हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। परंतु हाँ, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हार का अंतर वो काफी बड़ा है। लेकिन 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी 3 टर्म का जब होता है, तब जनता भी मन बनाती है परिवर्तन का, तब इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। रही बात समीक्षा की और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के जो स्वतंत्रता की, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करती और उन्हें पूरा मौका मिलता है, वो खुलकर अपनी बात बिल्कुल रखते हैं और रख रहे हैं, आप देख रहे हैं। और समीक्षा जब होगी तब डेफिनेटली बड़े नेता भी बैठेंगे, कार्यकर्ताओं की भी सुनी जाएगी और वहां से मंथन होकर जो निकलेगा वो आगे का रास्ता तय करेगा। रही बात कार्यकर्ताओं के रोष होने की, देखिए हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं और आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया, टिकट नहीं मिली है, आप भले कुछ बाध्यताओं में बंधी हुई होंगी, लेकिन आपको भी लग रहा होगा कुछ तो गलत हुआ है पार्टी में, आज बोल दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पार्टी, हमारे बड़े नेता जो निर्णय लेते हैं बहुत कुछ सोच समझ कर लेते हैं। हमें अपने लीडरशिप पर पूरा भरोसा है और पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और टिकट देना नहीं देना ये निर्णय करते हैं बड़े नेता बैठ करके। कहाँ चूक हुई ये उन्हीं नेताओं को समीक्षा के समय बैठ करके वो डेफिनेटली चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो रोष है वो भी कहीं पूरी तरह से उन्हें भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। हमारे कार्यकर्ता के मन में जब हार होती है और सत्ता चली जाती है तो इस बात का दुख तकलीफ और अपनी बात बताना चाहते हैं, अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं और वो पहुंचा पा रहे हैं। वो पहुंचा पा रहे हैं तभी आज हम और आप यहाँ बैठ करके, यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं कल्पना सागर जी का चल रहा है और बहुत से हमारे कार्यकर्ता, बहुत समर्पित कार्यकर्ता है ये, जिनका आप दिखा भी रहे हैं। तो ये जानते हैं और इनके मन में नाराजगी है, दुख है, तकलीफ है अगर, तो वो प्रकट कर रहे हैं और पार्टी सुन रही है। पार्टी, वरना यहाँ पे अगर डिक्टेटरशिप होता तो एक विप जारी हो जाता अभी कि कोई किसी को नहीं लिखना और निष्कासित होना शुरू हो जाते। ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। स्वतंत्रता है सभी को अपने अभिव्यक्ति की, अपनी बातें रखने की, और वही हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और गोपाल जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि चलो पहली बार तो हुआ कि ईवीएम पर इस बार ठीकरा नहीं फूटा है। कांग्रेस भी समझ रही है कि हार अपने ही अंदर के कारणों से कुछ हुई है। गोपाल जी, ये तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए कि इस बार आप लोगों के कारण आप लोगों की जीत हुई है, किसी और कारण से नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए क्या है कि मैं तो ये सोच रहा था कि आज पीसी जी को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। मेरी भी संवेदना उनके साथ है और उनको ज्यादा मौका मिल रहा था, मैं उनको सुनने का लाभ प्राप्त कर रहा था आज तो, है ना। लेकिन देखिए क्या है कि आपका जो बाइट चल रहा था कि आला कमान तक के बाद पहुंची, कांग्रेस का कौन सा आला कमान? एक आला कमान वो है जो 3-3 लोकसभा चुनाव गंवा बैठती है, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाती है और वो फिर भी सबसे बड़े नेता बने रहते हैं। उस परिवार से 2-2, 3-3 सांसद बने रहते हैं, तो कौन सा आला कमान? आप सोचिए, किसी पूरे कांग्रेस के पास आज के डेट में 135 सांसद, 135 में 3% मतलब 2.5% एक परिवार के पास
तो अब आप सोचिए कि कैसा आलाकमान, जो अपने पास 2.5% सांसदों का कोटा अपने घर में रख लेती है, वो कैसा आलाकमान होगा? उससे आप क्या नहीं, एक्सपेक्टेशन वो खड़गे जी की बात कर रहे हैं, कैसी? खड़गे जी तक बात पहुंचाएंगे वो, जिसको आप खड़गे जी तो कितना प्रभाव रखते हैं और कितना प्रभाव नहीं रखते हैं आप भी समझते हैं। खड़गे ये नड्डा जी के बारे तो, में बात कर रहे हैं गोपाल जी, कोई बात चलिए ना, मैं राहुल गांधी परिवार के बारे में बात कर रहा हूं, जो 3 हार के बाद भी जिम्मेदारी नहीं लेते। एक मान लीजिए किसी प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता अटूट मेहनत करके जीत जाते हैं, तो उसका सेहरा कहां बन जाता है? राहुल गांधी के सर पर। और जहां जहां हार होती है वहां हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है? कार्यकर्ताओं के पर। तो ये आलाकमान तो इनकी ऐसी ही है और ऐसी ही चलेगी। आज कांग्रेस की हालत देखिए, आपने प्रीति जी से पूछा कि आप भी प्रत्याशी थी, आज परिवारवाद किस चरम पर है कि जो कार्यकर्ता भी नहीं थी, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्या करूं, मजबूरी है, बोलना पड़ता है कभी कभी। हम दोनों राजनीतिक फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल, चाहे वो अलग पार्टी की हो चाहे मैं अलग पार्टी का हूं, लेकिन रास्ता तो एक ही है। हमने समाज सेवा का या जनमानस की सेवा का जो रास्ता चुना है वो पॉलिटिक्स चुना है। तो मेरा ये आश्चर्यचकित फैक्टर था कि इतनी नेता नेत्रियों के बावजूद कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे नेत्रियां थी जो रोज रास्ते पर दिखती थी, रास्ते पर लड़ाई लड़ती थी, लोगों के काम करती थी, उसके बावजूद एक परिवार को देना। और कितना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी, सोचिए, प्रमोद दुबे जी एक बार महापौर रहे, एक बार नगर निगम के अध्यक्ष रहे, 2 पद उनके पास रहा और दोनों पद के बैक टू बैक रहा, और उसके बाद वो चुनाव हार जाते। और ये इतिहास, छत्तीसगढ़ और रायपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो नगर निगम के अध्यक्ष पद पर और महापौर पद पर रहा है, उसकी तीसरी बार इतनी बुरी हार होती है कि 1.5 लाख वोटों से हार जाते हैं उनके। ठीक है। और एजाज ढेबर महापौर थे, पार्षद नहीं जीत पाए। मतलब इतनी करारी हार जो हुई है। और अभी प्रीति जी बोल रही थी कि इनको आजादी, कैसी आजादी प्रीति जी? ये वही एजाज ढेबर है जिसको विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा दिया कांग्रेस कार्यालय की, एक एक गमले तोड़ दिए, एक एक कांच तोड़ दिया, उसके बाद आपने सुशोभित करके उसको महापौर बनाए रखा जी। आज ठीक है, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं उस पर हम आज ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। ये तो हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि अब हार हो गई है, लेकिन हार के बाद जो स्थितियां कांग्रेस में है उसका क्या होगा, अब वो क्या हो सकती है, परिस्थितियां जान लेते हैं। लखन चौधरी जी की ओर चलते हैं। लखन जी, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, अब ये निकाय चुनाव भी निकल गया जिसमें कांग्रेस की हार हो गई, पर कांग्रेस क्या इस चुनाव में कुछ करेगी, कुछ बदलेगी, किसी पर ठीकरा फूटेगा या कोई जिम्मेदारी लेगा? जो इतनी बड़ी बड़ी हार हुई है, कार्यकर्ता पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। मोहन जी, देखिए, ये जो हार हुई है कांग्रेस की वो अप्रत्याशित नहीं है, ये पहले से तय था। देखिए, रायपुर की यदि बात करें तो रायपुर में 3 टर्म की जो है एंटी इनकम्बेंसी थी, और ये बहुत पहले से लोगों ने ये अनुमान लगा लिया था कि इस बार बदलाव करना है और बदलाव के लिए जो वोट देना है, इसलिए जो है रायपुर में इस तरह से बुरी तरह से जो हार हुई है 1.5 लाख से अधिक मतों से, तो ये तो अप्रत्याशित नहीं है, पहले से तय था। एक तो कांग्रेस ने जो रायपुर में टिकट वितरण किया वो भी गलत था, जनता में इसको लेकर भी आक्रोश था, और भाजपा को यह मौका मिल गया कि परिवारवाद का और जो तमाम चीजें जो हो रही है उस पर अपन चर्चा न करें, समय जाया न करें, तो ये तो तय था। लेकिन प्रदेश भर में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है, होना चाहिए। और इसके लिए देखिए 2 वजह है। एक तो कांग्रेस के भीतर की वजह है, कांग्रेस की अंदरूनी जो वजह है, गुटबाजी है और तमाम जो चीजें हैं कांग्रेस के भीतर को लेकर, जो समस्या है, संगठन नहीं है, खत्म हो चुका है, और आला कमान की जो बात होती है वो लीडरशिप की बात है, तमाम चीजें हैं कांग्रेस के अंदर की। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जो है गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है, और ये तमाम जो चीजें हैं कांग्रेस की अपनी अंदरूनी जो एक तो वजह है। और दूसरी वजह ये भी है, देखिए, कांग्रेस की इस कदर हार की एक वजह ये भी है कि भाजपा जो है जिस तरह से यहाँ पर परसेप्शन क्रिएट करके रखी है चुनाव के बाद से, खास करके 13-14 महीने से, कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है जिसकी वजह से कांग्रेस को इस कदर हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, इतनी बड़ी भी भ्रष्ट पार्टी नहीं है कांग्रेस
लेकिन चूंकि परसेप्शन ऐसे बना दिया गया है, भाजपा में भी बहुत बड़े बड़े भ्रष्ट लोग हैं और बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है केंद्र में, लेकिन सत्ता की जो ताकत है ना, वो कांग्रेस को आज ऐसा शो कर रही है कि दुनिया में कांग्रेसियों से या कांग्रेस से बड़े भ्रष्ट नहीं है। यही छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं, और भ्रष्टाचार कहीं से कम भी नहीं हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। ये भ्रष्टाचार उसी कदर बढ़ा हुआ है। ठीक है, लखन जी, लेकिन इसमें असफल कौन हुआ? ये इन चीजों में एक रणनीति होती है हर पार्टी की, उस रणनीति में तो कांग्रेस फेल हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लखन जी। हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया, फिर से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई हर पार्टी अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश जनता में करती है, इस रणनीति में तो कांग्रेस फेल हुई है। क्या कहीं पर नेतृत्व के स्तर पर चूक हुई है? क्या नेतृत्व जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस में जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर नेतृत्व के स्तर पर, मैं तो पहले भी कहा कि लीडरशिप के स्तर पर कांग्रेस जो है कमजोर होते जा रही है। भाई सेंटर में भी आपका लीडरशिप जो है सही तरीके से जनता के बीच में नहीं आ पा रहा है, और तमाम जो चीजें हैं, भाजपा को मौका मिलता है हमेशा और आप उस पर कोई चिंतन नहीं करते, विमर्श नहीं करते, कोई सुधार नहीं करते। वही हाल यहाँ पर भी है। भाई दीपक बेज जब 2013 का जो 23 का विधानसभा चुनाव जब हारा कांग्रेस ने, उसके बाद जो है चिंतन होना चाहिए था लीडरशिप को लेकर और तमाम चीजों को, टिकट वितरण को लेकर, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। फिर लोकसभा में भी आपने कोई कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद जो है उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी आपने कुछ नहीं किया। तो आप करना कुछ नहीं चाह रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है एक ऐसी निष्क्रिय पार्टी हो चुकी है आज, जो केवल इस फिराक में है कि भाजपा के भीतर जो है कब कमियां कमजोरियां आए और उसका फायदा कांग्रेस को बैठे बैठाए मिले। आपको रोड में संघर्ष करना पड़ेगा। भाई भाजपा के लोग किस तरह काम करते हैं, संघर्ष किस तरह करते हैं, 24 घंटा दिन रात मेहनत करते हैं। आप मेहनत करना नहीं चाहते, मीडिया में आकर आप केवल बातें करते हैं। क्या करना चाहिए उस पे भी अगले राउंड में हम बात करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल चीजें तो साफ हो गई है, दिख रहा है कि कांग्रेस की गलतियां हैं। उन गलतियों से सबक कब लेंगे? कार्यकर्ता भी अब आपको कहने लगे, पहले तो पत्रकार बाहर के लोग बोलते थे, सलाह देते थे, लेकिन अब तो कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने की गलती की है, सुधारेंगे कब? निश्चित तौर पे हर तरह के फीडबैक का स्वागत है। आप पत्रकार होने के नाते आपसे हमेशा बात होती है, आप बहुत से इनपुट आप भी देते हैं। डॉक्टर लखन चौधरी जी की बातें हम सुन रहे थे, उनका दुख तकलीफ भी समझ रहे हैं कि किस तरह से वो देख रहे हैं कि किस तरह हार हो रही है, और उसके वजह अंदरूनी जो वजह है उन्होंने बोला, उसके बारे में यहाँ टिप्पणी करना उचित स्थान नहीं है। ये इंटरनल पार्टी फोरम में सब डिस्कशन होगा, लेकिन कुछ बातें उन्होंने जो कि परसेप्शन बनाने में, देखिए सत्ता का दुरुपयोग होता है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और एक बात आपको पॉइंट आउट करें, अभी जो चुनाव में आपने अगर देखा होगा, हम अपने घर की बात करें, हम हस्बैंड वाइफ का, मेरा वोट भगवती चरण शुक्ल में, मेरे हस्बैंड का एक दूसरे वार्ड में पंकज विक्रम वार्ड में। अच्छा, पंकज विक्रम वार्ड जो नाम है, शहीद पंकज विक्रम वार्ड, जहां पर उनका स्टैचू लगा है, जहां उनका घर था, अब वो स्टैचू पंकज विक्रम वार्ड के परिसीमन से बाहर हो गया है। तो इतनी विसंगतियां हैं हमारे। तो इससे क्या वोट में फर्क पड़ गया होगा? जी बिल्कुल, देखिए मेरी बात समझिए, 15 साल से जो बुजुर्ग गुजर गए विभिन्न परिवारों में, उनके नाम तक अभी तक वोटर लिस्ट में है। तो जो हम लोग जब भी बात कर रहे हैं ना कि बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुआ, तो जब आप इस तरह के करेक्शंस नहीं करते हैं, तो एक तो आपके वोट कम पड़ते हैं, और वोट कम पड़ने के साथ जब हम लोग ने देखा, आपने भी देखा होगा कि लोग वोट देने जा रहे हैं अपने बूथ पर, पता चल रहा है उस बूथ पर नाम ही नहीं है, सर्च कर रहे हैं तो दिखा रहा है कहीं और, या दिखाई नहीं रहा, उस वक्त सिस्टमिक ऐप काम नहीं कर रहा है, तो लोग भटकते रहे, वोट डाल ही नहीं पाए। ये सब जो कारण, कुछ न कुछ ये कारण भी कहीं ना कहीं बने हैं। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी विफलता है। वोटिंग परसेंटेज इतना कम है जब, तो जो वोट डालने निकले, वो हो सकता है कि बीजेपी समर्थित लोग अति उत्साह में निकल गए, और जो कांग्रेस समर्थित है वो क्योंकि ये परसेप्शन सत्ता का दुरुपयोग देख रहे, तो वो निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। ये भी होता है, देखिए एक उदासीनता आ जाती है जो कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं उनमें। तो डेफिनेटली ये कारण भी है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। मोहन जी, मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा, ठीक है, चलिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई पार्टी भी तो कुछ जिम्मेदारी लेगी। ये चीजें हो गई किनारे, बेशक अंतर
देखिए, महापौर में 26% का वोटों का अंतर है, पार्षदों में 13% के वोटों का अंतर है। ये सारी चीजें 1-8% अंतर करती हैं। इतना अंतर, ये अंतर बताता है कि गलतियां अंदर थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो है और इसे नकारा नहीं जा सकता। हार बहुत बड़ी, हम पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ही आपको यही दी है कि इसे नकारा नहीं जा सकता और बिल्कुल पार्टी इस बात को नकार नहीं रही है, लेकिन इसको लेकर के जो मंथन होना है वो पार्टी फोरम में डेफिनेटली होगा। इस बात का आश्वासन आप और दर्शकों को और अपने वोटर्स को दिलाना चाहते हैं। ठीक है, गोपाल जी को जोड़ना चाहते हैं, फिर चलेंगे लखन जी के पास। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में रायपुर का वोट परसेंटेज था 51.54 और इस बार का परसेंटेज है 53.25। हम 4 लोग इस स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, सबके हाथों में लोकतंत्र के शाही और लोकतंत्र का प्रतीक दिख रहा है। कहाँ वोटिंग कम हुआ, 2% ज्यादा हुआ है वोटिंग। और दूसरी बात, आदरणीय लखन जी बोल रहे थे परसेप्शन बनाने की बात। परसेप्शन कभी बनता नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे जो लगता है, परसेप्शन अपने आप क्रिएट होता है। जब घर घर तक करप्शन पहुंचता है ना, तो करप्शन का परसेप्शन अपने आप डेवलप होता है। और ये परसेप्शन कोई विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद डेवलप हुआ, ऐसा नहीं है। ये परसेप्शन आज इतने सालों, जब तक कांग्रेस 5 साल में रही तब तक डेवलप होता रहा। आज एजाज ढेबर, आप सोचिए, परसेप्शन की बात करते हैं सब लोग, लेकिन लखन जी मेरा आपसे भी ये प्रश्न है, चूंकि आप मीडिया से है, लेकिन मेरा आपसे भी प्रश्न रहेगा, कौन परसेप्शन डेवलप करता है? जिस एजाज ढेबर का एक भाई जेल में है जग्गी हत्याकांड में, जिस एजाज ढेबर का एक भाई शराब घोटाले में अंदर है, जिस एजाज ढेबर के ऊपर कई वीडियो वायरल होते हैं, उनका खुद का और उनके भतीजे का, पुलिस वालों को रास्ते में धमकाते हैं, दुकान खाली करवाते हैं, क्लब के अंदर पिटाई करते हैं, उस एजाज ढेबर को 2-2 टिकट देना। तो इस परसेप्शन को बनाया किसने? इस परसेप्शन को सत्ता या सरकार या भाजपा ने नहीं बनाया है। इस परसेप्शन को कांग्रेस ने स्वयं खड़ा किया है। क्या एजाज ढेबर को 2-2 टिकट देना परसेप्शन को और हवा देना नहीं होता है? आप खुद इस चीज का बताइए उत्तर। जिस एजाज ढेबर के नाम से अगर आप किसी भी कांग्रेसी से बात कर ले, ऑफ द ट्रैक हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का नेता ये बोलता है कि एजाज ढेबर के कारण 10 से 11 सीट हारे हैं, और उसी के परिवार को 2-2 पार्षद का टिकट देना। परसेप्शन किसने क्रिएट किया? लखन जी, आप इनसे पहले पूछिए कि परसेप्शन क्रिएट करने वाला और परसेप्शन को हवा देने वाला कौन होता। चलिए, ये तो हार के कारणों पे हम आ गए, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि अब होगा क्या? ये जो हाहाकार है, ये क्या किसी को ले डूबेगा, किसी नेता की राजनीति खत्म कर देगा? लखन जी, आपका क्या आकलन है? इस हार से असर क्या होने वाला है? भूपेश बघेल को नुकसान होगा या टीएस को फायदा हो जाएगा? दीपक बैज जो है नेपथ्य में चले जाएंगे? क्या होने वाला है? आपको क्या दिखता है राजनीतिक विश्लेषण में? जी देखिए, उस पर आने के पहले एक छोटी सी टिप्पणी जो है गोपाल जी की बात पर करूंगा कि उस पर परसेप्शन पर एक जो है भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता का दुरुपयोग जो 2014 से हो रहा है देश में, उस पर एक दिन अपन डिबेट 1 घंटे का अलग से करें और जो है अपन चारों ही रहे, तो मुझे लगता है कि उस पर अच्छी सी चर्चा होगी। जो है रही बात अभी कांग्रेस के पुनरुद्धार की बात पर अपन चर्चा करते हैं, तो देखिए कांग्रेस को तो एक तो सबसे पहले तत्काल जो है अध्यक्ष बदलना चाहिए और अध्यक्ष बदल के संगठन को मजबूत करना चाहिए। देखिए, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक आप चुनाव दर चुनाव इसी तरह जो है स्थितियों से आप गुजरते रहेंगे और कोई बड़ा जो सुधार नहीं होगा। तो संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है कांग्रेस को। हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाजपा का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी तारीफ हमेशा करते हैं कि किस तरह वो लोग रात दिन काम करते हैं, मेहनत किस तरह से करते हैं। तो उस तरह की चीजें जब तक नहीं होंगी आपके भीतर में, कांग्रेस के भीतर में, तब तक मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार या रिकवरी जो है वो चीजें बहुत कठिन है। तमाम लोगों को आपको बदलना पड़ेगा और लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, घर घर डोर टू डोर जिस तरह से इनके अनुसांगिक संगठन के लोग जिस तरह रात दिन काम करते हैं, तो उस तरह का मेहनत आपको करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। देखिए, भाजपा ने भी बहुत मेहनत किया है। अब भाजपा इस कदर इस स्तर पर पहुंच गई है कि भाजपा आप चुपचाप बैठे रहेगी तो भी आने वाले 15-20 साल तक जो है राज करेगी। तो कांग्रेस को उस स्थिति में, पहले कांग्रेस भी उसी स्थिति में थी, ऐसा नहीं है, समय चक्र बदलता है।
अब कांग्रेस जो है डाउनफॉल में चल रही है, तो कांग्रेस को अब फिर से रिवाइवल के लिए मेहनत इस तरह करना पड़ेगा। और कांग्रेस का बेस है, जनाधार है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लोग नहीं चाहते, जबकि आज की तारीख में कांग्रेस की भी उतनी ही देश के लोकतंत्र के लिए महत्व है जो है जब पहले भाजपा की हुआ करती थी। तो विपक्ष का मजबूत होना भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कांग्रेस को, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस की लीडरशिप को जो है मेहनत करना पड़ेगा, संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, संगठन जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करेंगे, चाहे अध्यक्ष बदल ले, चाहे कुछ भी कर ले, संगठन के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका रिवाइवल होगा। ठीक है, तो किसी एक नेता पर ठीकरा फोड़कर अगर कुछ किया जाता है तो क्या उसकी संभावना है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, नया कोई लीडर आएगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, चुनाव में अक्सर होता है कि भाई किसी दीपक बैज पर ठीकरा फोड़ ही रहे हैं लोग, बाग आगे भी फोड़ते रहेंगे। तो ये चीज होती है राजनीति में, ये चीजें सब पार्टियों में होती है, कांग्रेस में भी होती है, भाजपा में भी होती है। भाजपा चूंकि अभी सत्ता में है तो इसलिए उनकी कोई कमियां, कोई कमजोरियां किसी को नहीं दिखती, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हम लोग हो या आदमी हो। कांग्रेस चूंकि कमजोर है, लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए जो है उनकी सारी कमजोरियां आ रही हैं। तो कांग्रेस कोई एक व्यक्ति क्या करेगा? देखिए, ठीक है, दीपक बैज को हटा देंगे और हटाना चाहिए, तो लेकिन कुछ किसी ऐसे व्यक्ति को आपको बनाना होगा जो संगठन को एक साथ में लेकर चल सके लोगों को। आज 2-3 जो गुटबाजी की बात करते हैं, 2023 में अप्रत्याशित जो हार हुई थी, कांग्रेस तो जीत चुकी थी, चुनाव जीत रही थी, लेकिन इतना बुरी कदर जो हारी, वो किस कदर हारी? अंदरूनी कलह से, गुटबाजी से। तो उस गुटबाजी को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक जो है वो कोई भी व्यक्ति को आप बना दीजिए, टीएस सिंहदेव को या महंत को, क्या कर लेंगे? ठीक है, तो कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यही है कि भाई किसी गाड़ी को अगर रेस में जीतना है तो केवल टायर बदलने से नहीं चलेगा, कई चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, तब वो गाड़ी फर्राटे से दौड़ पाएगी। कांग्रेस की हालत कुछ वैसे ही है। अब क्या क्या बदलती है कांग्रेस, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है और इस हाहाकार के बाद क्या क्या होगा, अलग अलग चर्चाओं में हम इसे डिस्कशन करते रहेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गोपाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ प्रीति जी थी, उनका बहुत धन्यवाद। और लखन चौधरी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।